खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सरदार पटेल जयंती समारोह अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक सतीश उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा बयान दिया है। सतीश उपाध्याय ने कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस शासन के दौरान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को लगातार उपेक्षित किया गया और ऐसे में कांग्रेस को आज सरदार पटेल पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचता है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतीश उपाध्याय ने बताया कि पटेल जयंती समारोह अभियान के तहत देश भर में गंगा प्रवाह, यमुना प्रवाह और नर्मदा प्रवाह के नाम से विशाल यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इन यात्राओं का उद्देश्य राष्ट्रनिष्ठा, सामाजिक सहभागिता और लोगों को एकता के असली संदेश से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि यह अभियान हर गांव, हर शहर तक पहुंचेगा और सरदार पटेल के विचारों को फिर से जन जन में स्थापित करेगा। इस दौरान सतीश उपाध्याय ने भावुक होकर कहा कि मैं भी इसी उत्तर प्रदेश का हूं और मैंने देखा है कि किस तरह सरदार पटेल के अविस्मरणीय योगदान को लंबे समय तक राजनीतिक रूप से दबाया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने ही सरदार पटेल को वो सम्मान दिया जिसके वो सच्चे हकदार थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने बताया कि आज देश के हर हिस्से में यूनिटी मार्च निकाले जा रहे हैं और देश की पवित्र नदियों का जल एकत्र करके केवड़िया भेजा जा रहा है, जहां ये जल राष्ट्र की एकता के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाएगा। सतीश उपाध्याय ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का योगदान हमेशा अमर रहेगा। उनसे बड़ा एकीकरणकर्ता भारत ने आज तक नहीं देखा, क्योंकि पूरे देश को एक धागे में पिरोने का काम सरदार पटेल ने ही किया था। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अरे साहब, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, आप याद करिए कि जब देश आज़ाद हुआ था और सरकार बननी थी तो उस समय गांधी जी के बाद नंबर 2 अगर देश में कोई नेता थे तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसमें सभी लोग उनको मानते थे और उस समय भी एक गुप्त मतदान किया गया था 15 प्रमुख कार्यकर्ताओं के रूप में, ये इतिहास में है। तो सबसे ज्यादा मत 14 मत अगर किसी को मिले थे कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए तो वो मत मिले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को और एक मत मिला था नेहरू जी को। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना, मतदान किसके पक्ष में हुआ? और उस समय कांग्रेस के जो लोग थे, तो कांग्रेस का तो केवल वोट चोरी का ही नहीं, नेतृत्व चोरी का भी इतिहास रहा है। और अगर सरदार पटेल होते तो ना तो देश में आतंकवाद होता, देश आज तेजी से आगे बढ़ रहा होता। जिस तरह से कश्मीर की समस्या खड़ी रही, बाद में आकर के ठीक हुई, तो देश एक विकसित भारत, कब का भारत बन गया होता अगर सरदार पटेल होते। तो कांग्रेस को इस तरह के सवाल उठाना अच्छा नहीं लगता, तो पूरा उनका इतिहास इस तरीके का बढ़ा हुआ रहा है। लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों एवं विधानसभा पदयात्रा के माध्यम से उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनके विचारों, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से उत्तर प्रदेश एवं देश के जन जन को अवगत कराने का निर्णय लिया, जिस पे इस समय काम चल रहा है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज इस अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक, उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के प्रभारी, दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के, वर्तमान में विधायक, और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी, प्रदेश सह प्रभारी, ऐसे माननीय सतीश उपाध्याय जी आज हमारे मध्य में हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि आज के इस पत्रकार वार्ता में अपने विचार व्यक्त करें। माननीय सतीश उपाध्याय जी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश में सरदार पटेल 150वीं जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जो 25 नवंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने इस अभियान की शुरुआत की थी। सीएम योगी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के गोरखपुर में भी इस यात्रा का जोरदार अभियान छेड़ा और वहां पर जबरदस्त स्वागत हुआ। प्रदेश भर में रैलियों, कार्यशालाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जयंती समारोह को ऐतिहासिक रूप दिया गया। तो दोस्तों, लखनऊ से ये थी बड़ी अपडेट। सरदार पटेल की विरासत और देशव्यापी एकता अभियान पर सतीश उपाध्याय का ये संदेश। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़ 9, खबर वही जो सबसे सही। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।